अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की GDB नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द GDP दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स और 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और कंसेप्ट ऑफ NET है। मेरे नोट्स मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं MGT 201 के, आप वहाँ से देख सकते हैं। NET क्या होती है? NET कह सकते हो सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑफ इक्वल अमाउंट आफ्टर द रेगुलर टाइम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डिनरी NET की बात हो रही है बिकॉज़ यहाँ पर एंड ऑफ द ईयर यानी एंड ऑफ टाइम पीरियड की बात हो रही है। Let's discuss. Mr. Arsalan is planning to save money for the education of her daughter. He has estimated that he will be in need of 500,000 at the end of 5 years for the graduation of her daughter. अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मनी सेव कर रहा है और उसने एस्टिमेट किया है 500,000 रुपीज़ उसको 5 ईयर यानी 5th ईयर के एंड तक चाहिए होंगे ग्रेजुएशन के लिए। ही इज़ लुकिंग फॉर सेविंग ऑप्शंस टू गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन 5 ईयर्स, यानी रिक्वायर्ड अमाउंट को 5 ईयर्स तक वो सेव करना चाहता है। करंटली अ बैंक हैज़ ऑफर्ड हिम फॉलोइंग 2 सेविंग प्लान्स फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स के लिए, यानी है तो एनुअली, बट यहाँ पर देखें आप प्लान ए गिवन है डिपॉजिट 30,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड यानी टाइम पीरियड है, सेमी एनुअली का मतलब ये है कि ईयर में 2 टाइम्स, लेकिन उसने करना कितना है 5 ईयर्स तक करना है और हर साल 2 इंस्टॉलमेंट वो देगा, वो भी 30,000 की और एवरी 6 मंथ बाद। ठीक है, एंड की बात हुई है यानी NET की बात हुई है, और अगर यहाँ बिगिनिंग की बात होती तो NET ड्यू की, यानी यहाँ पर ऑर्डिनरी और डेफर्ड NET की बात हुई है। ठीक है, एक प्लान ये है। दूसरा प्लान ये है कि डिपॉजिट 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब है यानी 1 ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। 5 ईयर्स का प्लान है और 5 ईयर्स के प्लान को वो कहता है हर साल में क्वार्टरली, यानी इस साल में 4 बार इसको पे करना है। यानी 5 ईयर्स में एक साल में कितने महीने बनेंगे, यानी आपको कितनी बार पे करनी पड़ेगी, 4 5 20 हो जाएगा। ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, प्लान पार्ट 1 है रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ NET एंड कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू फॉर बोथ प्लान्स। पार्ट 2 based on calculations in part 1 suggest which option is not suitable for Mr. Arsalan and why. Calculations are mandatory for both plans. आपने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको बताया कि नोट्स पड़े हुए हैं, आप VU के नोट्स उठा लें तो वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। फ्यूचर वैल्यू ऑफ NET की जो फार्मूला है वो गिवन है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। FV इज़ इक्वल टू R, कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को, जो यहाँ पर पहले बताई गई है 30,000, फिर बताई गई है 20,000। ठीक है, 1 + R, स्मॉल R रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है मेरे पास 18% है बोथ कंडीशंस में, बोथ प्लान में। ठीक है, 18% है। N है नंबर ऑफ ईयर्स कह लो या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कह लें आप। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें। ठीक है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी ये N रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट तो मुझे देखें, यहाँ पर 5 ईयर्स तक ये चलेगा यानी ईयरली है, बट वो पे करेगा सेमी एनुअली। ठीक है, साल में 2 बार। अगर वो साल में 1 बार कर रहा होता देन मैं सिंपली इसको यही फार्मूला पुट करती और आंसर निकाल लेती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेमी एनुअली यानी 5 साल में 5 बार पहले करता, बट यहाँ पर सेमी एनुअली यानी साल में 2 बार वो पे करेगा इंस्टॉलमेंट 30,000 की। तो मैं इसको पहले कन्वर्ट करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो जितने बार कंपाउंड होता है, एनुअली हो, क्वार्टरली हो, वीकली हो, मंथली हो, तो वो जो ईयर्स होते हैं उतने ही कंपाउंड करने पड़ते हैं। ठीक, उसी लिहाज से ही उसे देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे ईयर्स में लेना है तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करूँगी ईयर्स की बेस पर। 18% जो इंटरेस्ट है उसको सेमी एनुअल की बात की है। सेमी एनुअल का मतलब है साल में 2 बार, यानी 18% को 2 पर डिवाइड करना है। 18% क्या होता है 0.18, यानी 18 डिवाइड करें 100 से
आंसर आएगा 0.18 डिवाइड कर दें टू 0.09, यानी अगर मैं ईयर्स के लिहाज से निकालूं इंटरेस्ट रेट वो दे रहे हैं 0.09, यानी सेमी एनुअली निकाला मैंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट नंबर n, स्मॉल n जो था वो था नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी, 5 ईयर्स हैं और साल में 2 बार दे रहा है, यानी साल में 2 बार हो तो 5 सालों तक करने के लिए तो 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, 10 बनेंगी और 0.09% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला पुट करें। आप यहाँ पर पुटिंग करते हैं, यहाँ जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फ्यूचर वैल्यू का है कैपिटल आर, जो फर्स्ट प्लान में उसने इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो बताई है वो 30,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% बताया है, जिसको मैंने ईयरली बेस पर इसको कन्वर्ट कर लिया है। यानी आप कह सकते हो कि ना मैंने क्या किया, 18% था रेट और क्वार्टरली सेमी एनुअली कर रहा था तो 2 पर डिवाइड करके, यानी मेरे पास 0.09% ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। स्मॉल आर की जगह 0.09 पुट करें। एन मैंने नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स की थी क्योंकि 5 ईयर्स में करनी है और साल में 2 इंस्टॉलमेंट होंगी, देन 5 2 10 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें 1.09 आएगा। रेज टू पावर 10 फाइंड करें। मैंने नोट्स जब पढ़ाए थे, आपको लेक्चर पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कैसे पावर लेनी है। पावर ले लें, देन -1 कर दें, जो आंसर आएगा उसे पहले 0.09 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा, देन उसे 30,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं कुछ देख रही थी कि किसी के पास कोई आंसर आ रहा है, किसी के पास आप अपनी, जब आप वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं ना, सपोज करो मैं इसको 1.4 कर देती, क्योंकि आपको पता है कि 5 या 5 से ज़्यादा नंबर आगे हो तो राउंड ऑफ कर सकते हो आप, तो आगे पीछे थोड़े सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन एक बार और देख लीजिएगा, मेथड सेम रहेगा, जस्ट आप कुछ पॉइंट्स की, कुछ नंबर्स की कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, सेम उसी वे में डिपॉजिट प्लान भी क्या था, 20,000 डिपॉजिट करें एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ, सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा बट क्वार्टरली। पहले सेमी एनुअली की बात हुई थी, साल में 2 बार, अब बात हुई है क्वार्टरली, यानी साल में 4 बार की बात हो रही है। तो आपने जस्ट क्या करना है, सारा वही रहेगा। आपने क्या करना है, 18% को पहले 2 टाइम्स था, सेमी एनुअली था तो 2 से डिवाइड किया था, क्वार्टर का मतलब है साल में 4 बार, तो मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो 18 डिवाइड 100 किया, 0.18 आया, डिवाइड 4 कर दें इसे, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0.04 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। देन आपने नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी, 5 ईयर्स के लिए हैं और 4 ईयर में जाएंगी तो 4 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी वे में सारा, वैसे बस यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो 20,000 आ जाएगी और यहाँ पर रेट आर क्या है मेरे पास 0.045 है, +1 करो 1.045 होगा, रेज टू पावर 20 करो 2.4117 आएगा। राउंड ऑफ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, देख कर के 5 या 5 से ज़्यादा है तो कैरी देकर -1 करोगे तो ये वैल्यू आएगी, उसे डिवाइड करोगे 0.045 से तो ये आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 20,000 करोगे तो ये आंसर आएगा। अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ का कुछ डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा नहीं, जैसे एंड में 428 है, 440 इस तरह का आ सकता है, वो भी राउंड ऑफ करने की वजह से वैल्यूज़ को। ठीक है, ये आ गया। लास्ट पार्ट में उसने पूछा था कि कौन सा प्लान जो है वो विच ऑप्शन इज़ नॉट सुटेबल फॉर मिस्टर अरसलान एंड वाई। जब मैंने पढ़ाया था एनईटी के बारे में बताया था, जितने ज़्यादा बार आप इसको नंबर ऑफ़ पीरियड्स को या नंबर ऑफ़ टाइम पीरियड जो है उसे कंपाउंड करोगे, यानी जितनी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट होंगी उतना ही आपको ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मिलेगा। अब या कंपाउंडिंग पीरियड ज़्यादा होंगे तो आपको क्या है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर मैं साल की बात करूं तो एक साल में अगर आपका एक बार इंटरेस्ट लगता है तो सपोज़ करो आपको 500 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन अगर ईयर में 4 टाइम्स या 2 टाइम्स अगर यही आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो 500 + 500 कितना हो जाएगा, या जो अमाउंट पहले प्रेजेंट होती है, फर्स्ट जो इंटरेस्ट लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है। ठीक है,
तो वो सबके लिए सेम रहती है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी बार जब लगता है तो वो जो आपकी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपका जो जमा हो गया 1500, उस 1500 पर इंटरेस्ट लग रहा होता है, ठीक है, यानी आपको ज़्यादा अमाउंट मिलती है। इसी तरह से अगर 4 टाइम्स आप पे करोगे या पे किया जाएगा आपको, तो क्या होगा कि उस पर 4 टाइम्स इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो इस तरह से आप जितनी बार कंपाउंडिंग पीरियड जितने ज़्यादा हायर होंगे, मोर होंगे, तो क्या होगा, उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू में देखो, फर्स्ट में मैंने सेमी जो किया था, सेमी एनुअल किया था, यानी 2 टाइम्स कंपाउंडिंग की थी, तो मेरे पास आंसर आया 445 की लाइन में आया। लेकिन यहाँ मैंने क्वार्टरली यानी 4 टाइम्स कंपाउंडिंग की, यानी 4 इंस्टॉलमेंट्स में से किया, तो मेरे पास 627। अब ऑब्वियसली मुझे बताएं कि कौन सा ज़्यादा है। ऑब्वियसली मेरे पास ये क्या है, 627 428 ही ज़्यादा है, और उसने क्या बताया था, 500,000 वो पे करना चाहता है। और ये सेव करने हैं तो अच्छी बात है, करीब करीब क्या आ रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी जब वो ये वाला प्लान फॉलो करेगा, यानी क्वार्टरली बात करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। सो प्लान इज़ नॉट बेटर देन प्लान बी एज इट्स फ्यूचर वैल्यू इज़ मोर देन इट्स फ्यूचर वैल्यू इज़ लेस देन, कहेंगे लेस देन प्लान बी, ठीक है, लेस है, ठीक है, प्लान बीज फ्यूचर वैल्यू। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज अकोमुलेटेड ओवर टाइम इवन मोर देन द प्रिंसिपल, एंड व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड द नेक्स्ट ईयर इट गिव्स अ मच हायर वैल्यू। यानी जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, जितने ज़्यादा कंपाउंडिंग करोगे पीरियड्स को, उतनी ज़्यादा आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है अमाउंट की वो ज़्यादा होती जाएगी। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज असाइनमेंट GDB MGT 201 आइडिया सोल्यूशन। आई होप ये आइडिया सोल्यूशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।